अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, खैरियत से आप लोग। सेकंड वीडियो में शुरू कर रहा हूँ आपके साथ, जिसमें कि मैं आपको जो क्वेश्चन है एसपीएस का एक रिविजन मॉडल का क्वेश्चन मैं आपको एसपीएस सॉल्व करना सिखाता हूँ। और फिर इसके बाद हम वैल्यू देखेंगे। तो लेट्स सी माय। अच्छा जी, देखिए, ये मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो रहा है मेरा। हाउ टू परफॉर्म मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन फॉर्मूला। मल्टीपल लीनियर का मतलब है कि जहां पर आपके पास एक डिपेंडेंट हो और देयर आर मेनी इंडिपेंडेंट, उसको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहलाता है। अगर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो दिस इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन सिंपली। लेकिन बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन स्पेस ऑफ आई एम गोइंग टू मेक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो उसका जनरल मॉड्यूल है y इज इक्वल टू बीटा नॉट। बीटा नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, बीटा वन इज अ, जो हम सिंपल, अगर आपने बोले भी सिंपल मैट्रिक मैथ वगैरह में किया है इंटरमीडिएट, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारी इक्वेशन होती है, एम एक्स। लेकिन ये दिस इज कॉल्ड एक्चुअली लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर ये अगर हम रिग्रेशन फॉर्म में बात करें तो इट्स कॉल्ड लीनियर मॉडल, बिकॉज एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो x1 x2 अप टू xn दे आर मैनी मल्टीपल, और इनके कोफिशिएंट्स हैं। ये कोफिशिएंट का मतलब जैसे n इज अ कोफिशिएंट हियर, तो यहाँ पर बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री इज अ कोफिशिएंट्स। तो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी ये हमारे पास। तो इसको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। वाइज, अब मैंने बता दिया वाइज प्रिडिक्टेड वैल्यू है, इससे वाइज डिपेंडेंट वेरिएबल है, इससे प्रिडिक्शन वैल्यू मिलती है हमारे पास। इसमें इससे जो मिलेगा आपके पास वैल्यू का, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। बीटा नॉट वाई इंटरसेप्ट है, बीटा वन कोफिशिएंट है, ये आप सब देखते जाएंगे। पॉजिटिव साइन का मतलब इंक्रीज होता है, नेगेटिव साइन का मतलब डिक्रीज होता है, एक्स वन वाई वन। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ सिंपल। और इज एरर, एरर जो सिंपली आपको समझना होगा कि अगर हमारे पास एक होता है वाई एस्टिमेटेड वैल्यू, वाई एस्टिमेटेड, और एक होता है वाई एक्चुअल वैल्यू। तो ये जो अभी अगर आपको डेटा दिखाते हैं यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज दी होती हैं, तो ये एक्चुअली एक्स की वैल्यूज होंगी, वाई की वैल्यूज होंगी, तो ये एक्चुअल वैल्यू वाई की है। लेकिन जब कोई इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, आपने से ये इक्वेशन फॉर्म कर लिया और यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज एक्स की डालते जाएंगे, एक्स की वैल्यू डालते जाएंगे, तो आपको वाई एस्टिमेट मिलेगा यहाँ पर, जो थोड़ा सा डिफर होगा। ये ऑब्जर्व्ड है और ये हमारे पास, ये ऑब्जर्व वैल्यू होगी और ये एस्टिमेटेड वैल्यू होगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस हमारे पास जो होगा इनका बेसिकली, तो ये दिस इज कॉल्ड एरर, राइट। ये एरर कहलाता है हमारे पास। कि डिफरेंस ऑफ दीज टू इज कॉल्ड एरर। तो एरर यहाँ पर हर उसके अंदर एरर फॉर्म हो सकता है। एरर के लिए जरूरी है कि अगर हमारा ऐसा गुड मॉडल, तो एरर जो है दैट मस्ट बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है स्टैंडर्ड नॉर्म, जैसे मीन इसका जीरो हो जाए, वेरियंस का वन हो जाए, तो ये हमारे पास, तो इट्स अ गुड मॉडल अगर हमारा एरर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। असल मैंने थ्योरी में बहुत वो क्लास में और डिटेल में समझाया था, वीडियो तो लंबी बनती नहीं है हमारे पास, तो मैं थोड़ा सा इसको कंटेन करूंगा। टू फाइंड द बेस्ट लाइन ऑफ इट डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल रिग्रेशन, कैलकुलेट थ्री थिंग्स। द रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड लेड टू द स्मॉलेस्ट ओवरऑल मॉडल एरर। मतलब मॉडल एरर जो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, जब जीरो होना चाहिए मॉडल एरर का मीन, तो अच्छा होता है। और कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे इसका हम सारे, तो टी टेस्ट में यूज होगा हर उसके लिए। जब हम बीटा वन बीटा टू को टेस्टिंग करेंगे तो उसके लिए टी टेस्ट यूज मॉडल के लिए। तो ऐसे पी वैल्यू, हर चीज की पी वैल्यू आएगी, पी वैल्यू को 0.05 से कंपेयर कर लेते हैं। अगर हमारा जो आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है, तो फिर हम देखते हैं रिलेशन है या नहीं है, इसका सारा टेस्टिंग आपको न कराते हैं। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको शो करता हूँ, डेटा एक्सेल फाइल पे क्वेश्चन है। तो उसके अंदर ये मॉडल मैंने सारी वेरिएबल डिफाइन किए, डेथ रेट, डॉक्टर अवेलेबल, हॉस्पिटल अवेलेबल, फिर ये है हमारे पास पर कैपिटा एनुअल, पर कैपिटा इनकम हो गई, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, जेंडर हो गया, लोकेशन। ये मैंने सब वेरिएबल डिफाइन किए हैं। मैं आपको शो करता हूँ पहले एक्सेल पे, फिर एक्सेल पे मैं उसको लेके जाऊंगा आपके पास, एसपीएस से कन्वर्ट करूंगा। तो पहले मैं आपको एक्सेल की फाइल दिखाने जाता हूँ, एक्सेल की फाइल दिखाता हूँ। तो आप, अच्छा जी, मैं आपको सिखाता हूँ कि हम कैसे इंपोर्ट करते हैं। जो मेरा क्वेश्चन है कि वो हम अपनी फाइल में कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको दिखा के उसके बाद इसका आउटपुट निकाल के आप डिस्कस करेंगे, इसका रिग्रेशन लाइन को थॉरोली हम इस पे डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैंने अपना एसएसएस फाइल को ऑन कर लिया है।
अब मैं इस पर इंपोर्ट कर रहा हूँ अपनी फाइल, एक्सेल फाइल जिसमें डेटा मेरा रखा हुआ है, देखिएगा। ओपन डेटा, ये मेरे पास आगे डॉक्यूमेंट्स की फाइल, इसको मैं यहाँ पर, मुझे आई वांट एक्सेल फाइल, तो मैं एक्सेल पे जाके शुरू कर लेता हूँ। एक्सेल फाइल हो गई। अब मैं डॉक्यूमेंट्स पे जाके देखता हूँ डेटा मेरा कहाँ मौजूद है। तो जी मेरा ऑप्शन डी में मेरा डेटा रखा हुआ था, फारूक IOBM, ये मेरा डेटा यहाँ मौजूद है। QDL, टीचिंग मटेरियल, डेटा फाइल, और डेटा फाइल मैंने हेल्थ का डेटा फाइल यहाँ पर ऑन किया है, और इसको ओपन करूंगा मैं। तो नाउ लोडिंग। अब मेरे से, मेरे पास 4 3 शीट है, तो मैं एक पहला शीट जो है हेल्थ का, वो डेटा इस पे इंस्टॉल करा लेता हूँ। देखिएगा ये मेरा, ओके जी, मेरा ये डेटा हो गया। अब मैं इसको अब दोबारा से आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए मेरा, ये डेटा मेरा शेयर हो गया और आपके साथ, और ये मैंने इंपोर्ट कर लिया अपनी एक्सेल फाइल से। तो अब इसकी देखें, ये थोड़ा, ये मैंने 2 डिफरेंट प्लेसेस को ले आता हूँ। ये डॉक्टर अवेलेबल 1 डिफरेंट प्लेस है हमारे पास, हॉस्पिटल अवेलेबल है, एनुअल कैपिटल पर इनकम में 2 डिफरेंट प्लेस पे ले आया। तो इसको मैं यहाँ से भी शॉर्ट कर सकता हूँ, और मेल फीमेल जेंडर। अब मुझे यहाँ पर जो है, ये मेल जेंडर, ये देखें अगर वेरिएबल, तो स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो इनको मुझे कन्वर्ट करना है बेसिकली न्यूमेरिक वेरिएबल में। तो अब क्या करेंगे, डेटा व्यू में आप जाके यहाँ पर सिंपली ट्रांसफॉर्म ऑटो कन्वर्ट पे चले गए, ऑटो कन्वर्ट चले गए। और यहाँ से देखिए जेंडर मैंने लिया, ये शिफ्ट किया इधर, और यहाँ पर न्यू वेरिएबल नाम डाल दिया मैंने, GENT जेंडर। इसको मैंने डिफाइन हुआ, और यहाँ से ओके किया। देखें कि मेरा कन्वर्ट हुआ है। अगर मैं आपको उसका फाइल दिखाता हूँ, तो ये देखिए मेल मेरा फीमेल, ये कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह आई कैन कन्वर्ट लोकेशन, लोकेशन को कन्वर्ट करूंगा तो मैं ट्रांसफॉर्म ऑटो कवर्ड, यहाँ से जेंडर को मैं वापस ले गया हूँ, और मैंने लोकेशन जो है इट विल सेंड टू, तो लोकेशन डाला, तो यहाँ पर न्यू वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा मुझे, LOC लोकेशन मैंने ऐड किया, ये लोएस्ट वैल्यू पे आया, ओके किया। तो ये लोकेशन ही मेरा नाउ इज कन्वर्टेड, लोकेशन भी हमारा कन्वर्ट हो गया है। ये देखें, तो ये देखें, तो अब जो पुराने वेरिएबल है इनको आप डिलीट कर सकते हैं चाहे तो। जैसे ये पुराना है, इसको आप मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ, क्योंकि ये डिस्टर्ब ना करें आपकी कोई वैल्यूज में, जाकर गलती से आप कर देंगे तो आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, और यू कांट अप्लाई यूनिट टेस्ट। अब वेरिएबल जाके देखें, सब न्यूमेरिक हो गया, नॉमिनल हो गया, इसके सब स्केल है हमारे पास, ये वैल्यूज शो कर रहा है खुद ब खुद, जो मैंने वहाँ दिखाया था आपको। तो ये वैल्यू शो कर रहा है, लोकेशन की वैल्यूज 5 लोकेशन है हमारे पास। तो इस तरह आपका ये डेटा हमारा सब कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू SPSS। अब मैं इस पर टेस्ट अप्लाई कर सकता हूँ आराम से। अगर टेस्ट अप्लाई करूंगा तो देखिएगा, एनालाइज रिग्रेशन, एनालाइज रिग्रेशन के बाद लीनियर में चले जाएं, ये लीनियर आ गया हमारे पास। अब लीनियर डेथ रेट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है कि कितनी डेथ डिपेंड डिपेंड करें, बाकी सारे जो है मेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये देखो जेंडर, ये सब मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फैक्टर जितने, इसको फैक्टर भी कहते हैं, जितने फैक्टर थे स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं मॉडल फिर रेगुलेशन। आप डिस्क्रिप्टिव ले लें जिसमें कि मीन मिड स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस टेबल आप 95, अगर मैं कुछ चेंज करूँगा तो यू कैन मेक इट 90, कंटिन्यू कर ले इसको। फिर अगर यहाँ देखें ऑप्शन में कोई चीज़ है हमारे पास, नहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जस्ट फॉरगेट इट, ओके करेंगे तो आपको आउटपुट आ जाएगा हमारे पास। जब आउटपुट आ गया हमारे पास, अभी आउटपुट में जो हमारे पास आया है, ये मैं आपको अपने दूसरे स्क्रीन में दिखाता हूँ, जहाँ से कि आप इसका एनालाइज कर सकते हैं हमारे पास। तो इसलिए अब हम मैं आपको, तो अब देखिए आउटपुट आएंगे हमारे पास सारे। वापस में क्वेश्चन पे आ गए होंगे अपने। तो पहला आउटपुट जो हमारे पास आ रहा है, ये डिस्क्रिप्टिव आया है। अब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में मैं आपसे पूछ सकता हूँ जी, आप मीन बता दें, डेथ रेट का मीन कितना है, तो डेथ रेट का मीन ये लिखा हुआ हमारे पास।
अगर मैं वेरिएंस बोलूँ, आप हमें जेंडर का किसी भी चीज का वेरिएंस पूछता हूँ, तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन लिखा हुआ स्क्वायर कर देंगे तो आपका वेरिएंस बन जाएगा। मीन सारे के लिखने में, तो जो चीज आपसे पूछो वो आप पेपर में लिख देंगे तो यू कैन गेट आंसर इजीली। ठीक है। फिर इसके बाद एक कोरिलेशन है, मैट्रिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास correlation। अगर मैं पूछूं व्हाट द कोरिलेशन बिटवीन डेथ एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए 0.72 आ रहा है हमारे पास। ये और ये डेथ, डेथ इसका मतलब ये हुआ कि ये डेथ 0.278। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ डेथ डेथ रेट का जो रिलेशन है, दैट्स नॉट अ टू मच वेरी मच स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 0.3 लग रहा है हमारे पास, तो मॉडरेट है, स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा हमारे पास। लेकिन अगर इस तरह हम वी कैन डिस्कस और देख सकते हैं कि किसके साथ स्ट्रॉन्ग, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है डेथ से आप स्टडी कर सकते हैं। 0.11 मुझे किसी भी चीज का इतना स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा, 0.71, 0.71। तो डेथ रेट इनकी जो मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है नहीं। डेटा ये शो कर रहा है हमारे पास इन चीजों की जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लोकेशन, जेंडर, पॉपुलेशन डेंसिटी, इनका इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन लग नहीं रहा है। तो आप ये मैट्रिक्स बन गई है, यू कैन रीड इट और यू कैन गेट आंसर फ्रॉम हियर, अगर आपको देना हो और इंटरप्रेट करना हो। फिर आता है मॉडल समरी। मॉडल समरी जो हमारे पास आता है बेसिकली, ये आपको यहाँ पर देखे आर आर स्क्वायर, ये दो बता रहा है चीजें। जब आपसे कह रहा था ये मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन है, यहाँ से आप देखें इसको आपको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या करना है। बट इसका जो वैल्यू आ रहा है 0.45, अगेन इट्स अ मॉडरेट रिलेशन बिटवीन डेथ रेट एंड देन अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक जो रिलेशन है वो एक मॉडरेट है, इतना स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा, क्योंकि 0.5 से ऊपर हो तो वी कैन से इट्स गोइंग, 0.5 से कम है उसके अप्रोक्सीमेटली, तो मॉडरेट लग रहा है मुझे। ठीक है, पॉजिटिव है थोड़ा सा। हाँ, पॉपुलर इनकी वजह से डेथ हो रही है, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी मच इन्फ्लुएंस ऑफ जो हमारे पास 5 लोकेशन है, जेंडर है, या हॉस्पिटल अवेलेबल है, डॉक्टर, उसकी ऐसे इफेक्ट ऐसा लग नहीं रहा मुझे इस डेटा देखने के बाद। तो सिमिलरली अगर हम जाए आर स्क्वायर पर, आर स्क्वायर 0.203, अगेन इसका मतलब 20% जो हमारे पास, 20% जो वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली वो लीनियर लाइन के आसपास वैल्यू लाई करते हैं, बाकी जो 80% आउट लाइन से आउट हो रही है, दैट्स वाई इसका रिलेशन का स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। तो इनका जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू का जो एक्सप्लेन वेरिएशन है विद द डिपेंडेंट वेरिएबल, उनका जो इन्फ्लुएंस है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, वो अप्रोक्सीमेटली 20% है। ठीक है ना। तो इतना अच्छा मॉडल बनना नहीं जा रहा है लगता है। अगर हाँ, अगर यहाँ 80% होता, 85% होता, तो दैट्स गुड रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन, और उनका जो वेरिएशन है कांस्टेंट वेरिएशन होता, दैट इज 80% होता है, लेकिन यहाँ पर जो है 20% है। नेक्स्ट आता है एनोवा। एनोवा हमें बेसिकली मॉडल फिट बताता है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो डेटा जो है मॉडल फिट है या नहीं, जो मॉडल हम बनाने जाएंगे वो कैसा होगा। तो यहाँ से देखें एफ वैल्यूज की जो हमारे पास है, इसका जो एच नॉट होता है सिंपली, वो हम बोलते हैं मॉडल इज नॉट बेस्ट फिट। ठीक है ना, नॉट नॉट बेस्ट फिट हमारे पास आएगा मॉडल इसका, कि हम ये कहते हैं नॉट बेस्ट फिट। तो और इसका एच ए हो जाएगा, बेस्ट फिट हो जाएगा हमारे पास, एच ए होता है बेस्ट फिट। तो अभी देखिएगा, यहाँ देखिए एफ वैल्यू हमारे पास है 1.94, ये और इसका पी वैल्यू 0.093, विच इज मोर देन, विच इज मोर देन 0.05, 0.05 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पी वैल्यू इज मोर देन 0.05, तो क्या कहते हैं आप लोग, एक्सेप्ट इज नॉट, एक्सेप्ट इज नॉट कहते हैं, नहीं कहते। एंड पी वैल्यू इज मोर देन 0.05, तो हमारे पास एक्सेप्ट एच नॉट। तो एच नॉट का मतलब मॉडल इज नॉट बेस्ट, जिसका मॉडल बनाया जा रहा है वो बेस्ट फिट नहीं बन रहा है। लेकिन चूंकि बनेगा, मॉडल बनाना तो है, लेकिन मॉडल बेस्ट फिट नहीं बन रहा है। और अगर इसका वैल्यू हमारे पास 0.000 समथिंग होता, 0.0001 समथिंग होता, तो ये और 0.05 से लेस होता, तो रिजेक्ट एच नॉट होता और एक्सेप्ट एच ए हो जाता हमारे पास। तो जिसका मतलब मॉडल बेस्ट फिट हो जाता। तो बहरहाल यहाँ पर मॉडल बेस्ट फिट नहीं नजर आ रहा मुझे।
अच्छा जी, मॉडल इज नॉट सिग्निफिकेंट, आप सिग्निफिकेंट यूज करते हैं, मॉडल इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, मॉडल इज सिग्निफिकेंट, ये वर्डिंग यूज कर सकते हैं हम लोग। तो अब आगे हम चलते हैं, तो देखिए, ये देखिए। अब यहाँ से डिटरमाइन द मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन, अब इक्वेशन फॉर्म करनी है आपने बेसिकली। तो यहाँ पर हम अगर हम लिखेंगे तो हमारा जो डेथ रेट है बेसिकली, डेथ रेट जो है इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे कांस्टेंट वैल्यू विच इज 14.495। फिर होता है दूसरा हमारा प्लस 0.006, ये है डॉक्टर अवेलेबल, DRAV। फिर तीसरा हमारे पास है 0.0001, इसको 1 कर देते हैं, और ये हमारे पास हो जाता है हॉस्पिटल अवेलेबल, HP अवेलेबल। फिर हमारे पास नेक्स्ट हो जाता है 0.012, पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है 0.921, और ये जेंडर कहलाता है। और लास्ट हमारे पास होता है 0. अच्छा, माइनस में है देखें, जो माइनस होगा माइनस लगा देगा, लेकिन चूंकि मैथमेटिकली प्लस लिखते हैं फिर ब्रैकेट ये माइनस हो जाएगा हमारे पास। इसको भी 0.9, ये भी माइनस में है। हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी भी माइनस में आ रही है। मेरा है ये एक, एक टॉपिक रह गया, मैंने 0.92 ये भी लिखना, 0.-0.99299, ये हमारे पास है एनुअल पर कैपिटा इनकम। बहरहाल आप सारे क्लाइम में लिख देंगे तो यू विल गेट द आंसर। ये इसका हमारे पास आ गया -0.134 लोकेशन। तो ये हमारा मॉडल ड्रॉ हो गया जी। अब इसको आप डिस्कस कर सकते हैं कि अगर इसमें हम सब चीजें जीरो हो जाए, मींस हॉस्पिटल नहीं मिले आपको, डॉक्टर नहीं मिले, पॉपुलेशन खत्म हो जाए, एवरीथिंग बिकम जीरो, तो डेथ रेट 14.95 हो जाएगा, डेथ पर 1000, यानी कि 1000 में 14 लोग फिर भी मरेंगे। डेथ रेट हमारे पास ये बनेगा। कोफिशिएंट ऑफ, इसको हम अगर कहते हैं 0.06, तो एक्चुअली 6% हमारे सारा ये हमारे पास 0.06%, 0.6%, और ये 0.06 डॉक्टरेबिलिटी जो इफेक्ट कर रही है पॉजिटिवली, कि वो इतना हमारे इसका रेट कर रहा है। डेथ रेट में पॉजिटिव, अगर 1% डॉक्टर इंक्रीज कर देंगे तो इतना परसेंट डेथ हमारे पास इंक्रीज होगा। हॉस्पिटलिटी 0. बहुत नॉमिनल है, हॉस्पिटलिटी की पॉजिटिव हमारे पास कर रहा है, ये बहुत बहुत लो वो रेट है। लेकिन अगर देखें एनुअल पर क्लाइमेटा जो है, अगर वो इंक्रीज होगा तो डेथ रेट डिक्रीज हो जाएगा हमारे पास। ये कह रहा है डेथ रेट डिक्रीज होगा, माइनस का मतलब है डिक्रीज होगा, अगर एनुअल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर दे तो 29.9 जो है डेथ रेट डिक्रीज हो जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम इफेक्ट कर रहा है, अगेन वही वन, हमारे पास 1% आ रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी 1% इफेक्ट करती है। जेंडर हमारे पास जो है, अगर 1% जेंडर इंक्रीज करते हैं हमारे पास, तो 92% डेथ डिक्रीज हो जाएंगे हमारे पास। ये इसका एक्चुअल लॉक लग रहा है, लेकिन मैंने कहा कोई बेस्ट मॉडल फिट नहीं बन रहा है मॉडल, तो इसके थोड़े वैल्यूज भी हमारे पास आउट हो रही है। तो बहरहाल आपने देखा इसको कि हम किस तरह कोफिशिएंट को डिफाइन कर सकते हैं कि इस इंक्रीज इन दिस पार्ट इन डिपेंडेंट 1% इंक्रीज में, इसमें जो कोफिशिएंट है वो कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं अपने मॉडल के अंदर। इसके बाद हमारे पास आता है कि नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि इसमें कौन से ऐसे प्रिडिक्टर्स हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि कौन सा इफेक्टिव कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमें टी टेबल चेक करना पड़ेगा। जैसे टी टेबल हमारे पास ये है, कांस्टेंट को चेक नहीं करते हम। डॉक्टर अवेबिलिटी हमारे पास आ गया, इसका जो एच नॉट हम पे हमेशा होता है सिंपली, इसके अंदर जो एच नॉट होगा किसी भी चीज का, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इस, उसका कोरिलेशन जीरो, यानी कि रो, हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आप नाम जैसे डॉक्टर, जैसे डॉक्टर एबिलिटी है, इज नॉट सिग्निफिकेंट, इज नॉट सिग्निफिकेंट दिस मॉडल, सिग्निफिकेंट, डॉक्टर एबिलिटी सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि इसका कोरिलेशन जीरो है। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि कोरिलेशन इज जीरो, देयर इज नो रिलेशन डॉक्टर एबिलिटी का एच नॉट के साथ। तो एच एस का होगा कि हाँ जी इसका रिलेशन है, एच ए होगा कि डॉक्टर एबिलिटी का रिलेशन है, और डॉक्टर एबिलिटी सिग्निफिकेंट इन दिस मॉडल, डॉक्टर एबिलिटी सिग्निफिकेंट इन दिस मॉडल। तो यहां देखें अगर हम, तो जैसे ये एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है कि इज मोर देन, ये है इसका जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है, दिस इज बेसिकली
ये 0.89 इसका पी वैल्यू ये आ रहा है हमारे पास, ये इसका इज नॉट एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, इसके बगैर काम चल जाएगा। इसमें देखें हॉस्पिटल डिलीवरी की 0.56 सारी वैल्यू हमारे पास, आपको पेपर में लिखनी होती है वैल्यू जो ये वैल्यू है, इसका पी वैल्यू ये रहा, पी वैल्यू इसका 0.58% आ रहा है, अगेन मोर देन, तो इट्स नॉट, इसमें एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है, अगेन एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसा कोरिलेशन अप्रोक्सीमेटली जीरो है, तो ये भी यूजफुल नहीं है, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। यहां पर देखें हमारे पास ये वैल्यूज अगेन, एनुअल कैपिटल जो है हमारे पास इसका 0.20% आ रहा है, मोर देन 0. एक्सेप्टेशन ऑफ नॉट अवेलेबिलिटी। यहाँ पर देखें पॉपुलेशन डेंसिटी इस 0.0, ये 2.5% है, ये लेस, ये आ रहा है हमारे पास लेस देन 0.05, तो ये एक्चुअली यूजफुल है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज यूजफुल इन द डेथ रेट, और ये भी 10% है, मोर देन 5 तो जेंडर भी नॉट यूजफुल, 0.836, 40% है नॉट यूजफुल। तो आप ये देखें कि ओनली पॉपुलेशन डेंसिटी इज यूजफुल इन दिस मॉडल। तो उसने क्वेश्चन में पूछा था आपसे, डज इट अपीयर दैट एनी द प्रेडिक्टर वेरिएबल कैन बी रिमूव फ्रॉम द मॉडल? यस, वी कैन रिमूव ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हमारा मॉडल जो है पॉपुलेशन डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। तो आखिर में फाइनल कंक्लूजन हमारे पास ये है कि वी कैन रिमूव डॉक्टर एबिलिटी, हॉस्पिटल एबिलिटी, एनुअल per capita, gender, location, these are not affected or not affect the dependent variable which is death rate. Only population density is affecting your, आपका मॉडल जो फॉर्म हो रहा है इसके ऊपर यूजफुल होगा हमारे पास। तो दिस इज अवर फाइनल कंक्लूजन। तो इसके साथ में अपनी वीडियो खत्म हो रही है, मैंने अपने क्वेश्चन खत्म किया, तो आई विल अपलोड दिस और आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा। तो आप उसका असाइनमेंट को जो है अपना असाइनमेंट को 24 आवर्स के अंदर आप सबमिट कर देंगे, देन हमारा आपका अटेंडेंस प्लस मैं मार्क कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।